भाई साहब क्या बना डाला, मतलब लग ही नहीं रहा कि मतलब ये छिंदवाड़ा है, इंटरनेशनल लेवल का बनाया है। ज़रूर आप ज़रूर आइए और देखिए अपने छिंदवाड़ा म्यूजियम को, प्लीज़ डू विजिट। जल, जंगल, जमीन के संरक्षक, प्रकृति और संस्कृति के रक्षक, वेशभूषा विविधताओं को समेटे, कला जीवन शैली को बचाए, प्रकृति के उपासक आदिवासी। भारत का हृदय प्रदेश कहलाया जाने वाला राज्य मध्य प्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य वन संपदा के लिए प्रसिद्ध है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में अनेकों आदिवासी जनजातियां निवास करती है, जिसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के इतिहास को, यहाँ की संस्कृति को वर्षों से संजोकर रखा है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय में। श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय में प्रवेश करने के लिए आपको 5 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ के एंट्रेंस को भी बहुत अच्छी तरीके से रिनोवेट किया गया है। श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय, जिसका नया निर्माण किया गया है, आदिवासी फ्रीडम फाइटर को समर्पित है। श्री बादल भोई, जिनके नाम पर संग्रहालय का नाम पड़ा, स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद थे, जिनका जन्म परासिया तहसील के ग्राम डुंगरिया के तितरा में हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान अविस्मरणीय है। आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा जिले का गौरव है। श्री बादल भोई की स्मृति में उनकी मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। हम कह सकते हैं कि अब म्यूजियम को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग जो आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता को प्रदर्शित कर रहा है, और दूसरा नया भाग जो उनकी शौर्य गाथाओं को प्रदर्शित कर रहा है। छिंदवाड़ा जिले का गौरव आदिवासी संग्रहालय, जिसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी, आज वर्ष 2024 में एक नए रूप में सामने आया है। आज हम इस संग्रहालय में आदिवासियों की संस्कृति के साथ साथ उनसे जुड़ी वीरता की कहानियों को भी देख सकते हैं। किस तरह आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासी समुदाय ने अपना शौर्यता का परिचय दिया। प्रकृति की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण तक निछावर कर दिए। स्वतंत्रता क्रांति और सत्याग्रह की झलकियां हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। इस पूरे म्यूजियम की झलकियों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप छिंदवाड़ा से हैं तो इस आदिवासी संग्रहालय की ख्याति को, जो अब शौर्यता की कहानी को भी बयां कर रहा है, दूर दूर तक पहुंचाने के लिए आप हमारे वीडियो को देखें, उसे शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आदिवासी एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसी सभ्यता है जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति की पूजा करती है। इनका अपना एक अलग वजूद है और ये योद्धा हैं, ये योद्धा कहलाते हैं प्रकृति के। छिंदवाड़ा में वर्ष 1994 में आदिवासी संग्रहालय की स्थापना की गई थी। इस संग्रहालय को 1975 में राज्य आदिवासी संग्रहालय घोषित किया गया। आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में बहेड़िया, भील, गोंड, कोरकू, बैगा, बेड़िया और भारिया सहित लगभग 47 जनजातियों को प्रदर्शित करता है। पुराने संग्रहालय को भी रिनोवेट किया गया है, जिसमें अलग अलग कमरे में व्यवस्थित ढंग से आदिवासियों के उपयोग में होने वाली वस्तुएं और उनकी कार्यशैली को प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय में आदिवासी संस्कृति से जुड़ी हजारों निशानियों को रखा गया है। जैसे दैनिक उपयोग में आने वाले सामान, बर्तन, युद्ध और शिकार करने के लिए सामग्रियां, हथियार।
खेतियों में उपयोग होने वाले यंत्र, संगीत के लिए उनके उपयोग में आने वाले वाद्य यंत्र जो बहुत ही आकर्षक लगते हैं, सामूहिक नृत्य के सुंदर मॉडल जैसे शैला नृत्य, कर्मा नृत्य, गौड़ नृत्य, ऐसे विभिन्न प्रकार की नृत्य शैलियों को वहाँ प्रदर्शित किया गया है। उनकी जीवन शैली को प्रदर्शित किया गया है। पत्थरों से बने कुछ सामान वहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ पे एक कमरा पातालकोट कक्ष के नाम से बनाया गया है। पातालकोट जहाँ भारिया जनजाति पाई जाती है, जो केवल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील के पातालकोट में ही मिलती है। पातालकोट का हमारा एक वीडियो अलग से हमने हमारे चैनल में अपलोड किया है, तो यदि आप पातालकोट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में विजिट करें, और उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आदिवासियों का परिधान कक्ष भी बनाया गया है, जहाँ उनके पहनावे को प्रदर्शित किया गया है, उनके कपड़े, जूते, चप्पल इत्यादि। उनकी श्रृंगार की सामग्री भी बनी हुई है, जैसे हार, झुमके, कान के, पैरी और अलग अलग श्रृंगार की सामग्री जो उनके हाथों से बनाई गई है, जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। उनके पूजा स्थल, मछली और पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बनाए गए हैं, जिसका एक अलग से कक्ष बनाया गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जाल रखे गए हैं, जिनसे वो मछली पकड़ते थे और पक्षियों को पकड़ते थे। इन कमरों की बाहरी दीवारों पर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें दिखाई देती है, वो ये कि किस तरह आदिवासियों के गोत्र प्रकृति से जुड़े हुए हैं। उनके गोत्र चिन्ह से उनके नाम जुड़े हुए हैं, जैसे मछली से हल्दी और हरपुंडी, आम का पेड़ से मरकाम, भिलवा के पेड़ से भलावी, बकरा से कुमरे, धुरवा, मरावी और ओरी, बरगद के पेड़ से वाड़ीवा, तेंदू के पेड़ से तुमराजी, घोड़ा से गुर्राम, कछुआ से नेताम और ऐसे और भी गोत्र चिन्ह यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर एक अगरिया कक्ष अलग से बनाया गया है, जिसमें अलग अलग उत्सव के मॉडल आप देख सकते हैं। यहाँ लोह अयस्क के यंत्र रखे हुए हैं, तेल बनाने के यंत्र रखे हुए हैं।
शराब निर्माण करने के यंत्र रखे हुए हैं। उनके पूजा स्थल रखा गया है। इन सभी अलग अलग कमरों में आदिवासी समुदाय के जीवन की झलकियों को संजो कर रखा गया है। और नया भाग जिसमें आदिवासी शासकों के भव्य दरबार तैयार किए गए हैं, जो बहुत ही आकर्षित हैं, जो उनकी विरासत और भव्यता को दर्शाते हैं। यहाँ पर बनाया गया है रानी दुर्गावती का दरबार, रानी कमलावती का दरबार, गुन्नौरगढ़ का किला, गोंडवाना साम्राज्य को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। उसकी झलकियाँ आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ढंग से। एक जगह दीवार पर उनकी वंशावली को प्रदर्शित किया गया है। उसके आगे जैसे हम जाते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है युद्ध भूमि में उनकी भूमिका का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। आगे उनके द्वारा की गई क्रांति और सत्याग्रह का चित्रण है, जो आपको उनकी दुनिया में ले जाता है वर्षों पीछे, कि किस तरह उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपनी धरती के लिए और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। कुछ आगे जाने पर आपको दिखाई देगा आदिवासी देवस्थान, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। विभिन्न प्रकार की कलाओं की प्रदर्शनी की झलकियाँ आप दे सकते हैं।
और आगे जाने पर आपको दिखाई देगी झलकियां अंग्रेजों से युद्ध की। टांटिया सत्याग्रह की, जिसे गोरिल्ला युद्ध भी कहते हैं, टूरिया सत्याग्रह की और जंगल सत्याग्रह की। और म्यूजियम के लास्ट में एक ऐसा पेड़ बनाया गया है जिसके नीचे सभी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। एक पेड़ के नीचे एक साथ ये सभी, जिनका एक ही उद्देश्य था, प्रकृति की रक्षा, समाज को एक संदेश दे रहे हैं और एक अलग प्रकार की ऊर्जा आपको यहाँ महसूस होगी। आठ 8.4 एकड़ में फैले आदिवासी संग्रहालय में ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, जिसमें आने वाले समय पर हम कई कार्यक्रम देख सकेंगे। 66 साल पुरानी इस जगह में घूमने में आपको अलग तरह की अनुभूति होगी, जो अब छिंदवाड़ा को एक नई पहचान दे रही है। आदिवासी सभ्यता और संस्कृति का अद्भुत चित्रण आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप जब भी छिंदवाड़ा आएँ, म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट करें और हमारी आने वाली पीढ़ी को आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को दिखाएं और उनकी शौर्यता की कहानी बताएं। अद्भुत, अविश्वसनीय, मैं बता नहीं सकता कि इतना अच्छा, देख के गदगद हो गया, मजा आ गया, शानदार। छिंदवाड़ा में आइए प्लीज़, एक बार म्यूजियम का विजिट जरूर कीजिए।